Hello students, today's topic is stress from the subject psychology. Okay, so stress का पहले हम एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. स्ट्रेस क्या है? एक यूनिवर्सल फेनोमेना है एंड ऑल पीपल एक्सपीरियंस इट. ओके, सो क्या है स्ट्रेस? क्या है? एक यूनिवर्सल फेनोमेना है. ओके, यूनिवर्सल फेनोमेना मतलब कि जो कि हर कोई उसको एक्सपीरियंस कर सकता है. ओके, सो नेक्स्ट इज parents refer to stress raising children, working people talk to the stress of their job, students at their level of talk on stress of school. Okay, so क्या है पेरेंट्स को अपने बच्चों को परवरिश करने में, उनको बड़ा करने में जो स्ट्रेस होता है, ओके, वो भी उनके लिए एक स्ट्रेस है. प्लस जो वर्कर्स होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, उनको उनके जॉब को लेकर के स्ट्रेस होता है. जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनकी पढ़ाई को लेकर के, वेदर इट्स कॉलेज और स्कूल, तो दोनों को लेकर के टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है. ओके, तो ये क्या है? स्ट्रेस का एक यूनिवर्सल फिनोमेना है. ओके, इट इज़ बाउंड टू हैपन, जो कि सबकी लाइफ में होता है. ओके, नेक्स्ट इज डेफिनेशन. सो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेस इज अ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल टेंशन दैट थ्रेटन्स होमियोस्टेसिस ऑफ पर्सन्स साइकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है, स्ट्रेस क्या है? दोनों है, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल टेंशन है. यानी कि इंटरनली तो हम स्ट्रेस लेते ही हैं, प्लस उसका जो सिम्टम्स है वो हमारे बॉडी पे भी देखने को मिलता है. ओके, फॉर एग्जांपल है कि हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से क्या होता है? वेट लॉस बहुत इजीली हो जाता है. ओके, बहुत जल्दी वेट लॉस होता है. हेयर का गिरना, ठीक है, हेयर प्रॉब्लम होता है. फिर अलग अलग इस तरह की प्रॉब्लम है जो हमें दिखने लग जाता है फिजियोलॉजिकली. ओके, सो ये क्या है? स्ट्रेस है एक फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल टेंशन है जो कि कैसे होता है? होम्योस्टेसिस के बिगड़ने की वजह से होता है. ठीक है, होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस बोलते हैं संतुलन. ओके, तो संतुलन कैसे बिगड़ जाता है? फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकली क्या होगा? हम ज़्यादा सोचने की वजह से हमारा जो साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस है वो बढ़ेगा. ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा जो लाइफ है वो इम्बैलेंस हो जाता है. नेक्स्ट, stress is defined as broad class experience in which tension occurs when demanding situation tax the resources, coping the level of adoption and individual. ओके, तो स्ट्रेस क्या है? एक ब्रॉड क्लास एक्सपीरियंस है जिसको हर कोई एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से हमें टेंशन होता है ऐसी किसी चीज़ को लेकर के जब हमारा डिमांड पूरा नहीं होता है. ओके, सो उस डिमांड को पूरा करने के चक्कर में, उस रिसोर्सेज को इंक्लूड करने के चक्कर में क्या होगा? हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, जिससे बचने के लिए, ठीक है, जिससे कोप करने के लिए हम अलग अलग चीज़ें को एक्सपीरियंस करने लगते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? स्ट्रेस है. स्ट्रेस का फर्स्ट डेफिनेशन है. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज stress is a state produced by change in environmental that is perceived as challenging, threatening, damage to person's dynamic balance and equilibrium. ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या है? ये भी डेफिनेशन सेम वही है कि स्ट्रेस क्या है? एक स्टेट ऑफ प्रोड्यूस चेंज है. ठीक है, किसी भी कोई भी इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, वहाँ पे कोई चेंज सडनली आ जाए. ठीक है, तो वो चेंज क्या होगा? हमारे लिए चैलेंजिंग होगा, थ्रेटनिंग भी हो सकता है, जिससे हमें कोप करने के चक्कर में हमारे लाइफ पे आ जाए. ठीक है बात, तो उस चीज़ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, उससे डील करने के लिए हमारा जो लाइफ होता है, ओके, वो उसका जो इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है? बिगड़ जाता है पर्सन का. ठीक है, दैट मीन्स क्या है? जो फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस होगा लाइफ में, उसकी वजह से हमारा जो लाइफ का संतुलन है वो क्या होता है? बिगड़ जाता है. ओके, सो पर्सन्स डायनेमिक बैलेंस और इक्विलिब्रियम, ठीक है, यानी कि जो इक्विलिब्रियम है पर्सन के लाइफ का वो डैमेज हो जाता है. ठीक है, इसके वजह से. तो ये डेफिनेशन सेकंड ये बोल रहा है. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ स्ट्रेस. ओके, सो क्या क्या नेचर होता है? लेट्स डू इट. फर्स्ट नेचर क्या है? नाउ डेज लाइफ इज़ बिकमिंग हरी एंड बिजी. ओके, तो अभी हमारा जो लाइफ हो वो क्या है? बहुत ज़्यादा हरी है एंड बहुत ज़्यादा बिजी है. सभी को किसी न किसी चीज़ की जल्दी है. ओके, और एवरीवन इज़ बिजी इन देयर ओन लाइफ, तो इसके लिए कोई किसी पे ध्यान नहीं दे सकता है. सो पीपल हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ थिंग्स एवरी डे. उनको रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ सॉल्व करना होता है. समटाइम्स दे आर स्ट्रेस्ड फ्रॉम प्रेशर्स ऑफ वर्क एंड फैमिली. ओके, सो कभी कभी उनको क्या होता है? इन सब चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है वर्क या फिर फैमिली को लेकर के. ओके, नेक्स्ट इज ऑल द डेफिनेशन इंडिकेटेड दैट स्ट्रेस इज बॉडीज वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एनी काइंड ऑफ डिमांड. ओके, सो ये क्या है? जितने भी हमने अभी पढ़ा, नेचर पढ़ा, दैट मीन्स वो क्या है? वो इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रेस क्या करता है? स्ट्रेस कब होता है? जब हमारी डिमांड को पूरा करने के लिए हम रिस्पॉन्ड करने लगते हैं. ओके,
वो डिमांड को पूरा करने में हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, टेंशन लेवल है, वो बढ़ता जाता है. ओके, नेक्स्ट इज इट इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग ओवरलोडेड, टेंस्ड एंड वरीड. ठीक है, तो ये स्ट्रेस की वजह से हमें क्या होगा, ओवरलोड फील होता है, टेंस फील होता है एंड वरीड फील होता है. वी ऑल एक्सपीरियंस स्ट्रेस एट वन और द अदर टाइम, है ना. नेक्स्ट इज इट कैन समटाइम्स हेल्प टू मोटिवेट अस टू गेट अ टास्क फिनिश्ड और परफॉर्म वेल. ओके, दैट मीन्स क्या बोल रही है कि सारे स्ट्रेस ख़राब नहीं होते हैं, कुछ स्ट्रेस हमें मोटिवेट भी करते हैं. ओके, कैसे? क्योंकि हमें अगर स्ट्रेस होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई जॉब वर्क है या स्कूल वर्क है, ठीक है, तो उसको फिनिश करने का एक डेडलाइन होगा, टाइम पीरियड होगा, यानी कि उस डेडलाइन में हमें वो टास्क है वो फिनिश करना है और अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है. दैट मीन्स उस प्रेशर में हम क्या करेंगे, अच्छे से परफॉर्म करेंगे. दैट मीन्स ये स्ट्रेस क्या होगा, हमारे लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छा होगा. ओके, नेक्स्ट इज बट स्ट्रेस कैन ऑल्सो भी हार्मफुल. बट साथ साथ क्या है, ये हार्मफुल भी होता है, बट एक छोटे से परसेंटेज में हो, वो भी प्लस पॉजिटिव हो, तो उतना ज़्यादा वो हार्मफुल नहीं होता है. इफ़ वी बिकम ओवर स्ट्रेस्ड इट में इंटरफेयर विद आवर एबिलिटी टू गेट ऑन आवर नॉर्मल लाइफ और फॉर टू लॉन्ग. ओके, तो अगर ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो हमारा जो काम होता है, एबिलिटी होता है, ठीक है, कुछ करने की शक्ति होती है, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो बिगड़ने लग जाता है, डैमेज होने लग जाता है. हमारा जो नॉर्मल लाइफ है वो ज़्यादा लंबा नहीं हो पाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. ओके, सो देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ ड्यू टू इवेंट्स दैट हैपन. तो हम जो डेली रूटीन में कुछ ना कुछ काम करते हैं, उसकी वजह से जो स्ट्रेस है वो होता है लोगों को. स्ट्रेस टू मोस्ट पीपल इज चैलेंजिंग problem in life such as working long hours, any health problem, exposure to trauma and any others. ठीक है, अब स्ट्रेस किस किस वजह से होता है, कोई किसी को मे भी बहुत लंबे टाइम तक काम कर रहा है, बहुत लंबे आवर्स तक काम कर रहा है, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम होता है, वो क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम होता है, या फिर किसी को ट्रॉमा के एक्सपोजर्स होता है. ठीक है, एक्सीडेंट हुआ हो क्या, कोई घटना घटी, उसकी वजह से सब स्ट्रेसेस होते हैं. The stress responds to body in a way of protecting us and helping us in a stay focused. ओके, तो जो स्ट्रेस है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स करता है एंड हमें फोकस भी बनाता है. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ स्ट्रेस होता है वो अच्छा होता है, हमें एक्टिव और अलर्ट करते हैं. द 4 मेजर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आर यूस्ट्रेस, डिस्ट्रेस, हाइपर स्ट्रेस एंड हाइपोस्ट्रेस. ओके, तो ये 4 मेन टाइप ऑफ स्ट्रेस है जिसको कि जो लोग हैं वो डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं. ओके, तो क्या है, ये है स्ट्रेस का मॉडल है. ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है, उसका मॉडल है. सो क्या है, ये स्ट्रेस है. ठीक है, इसमें से स्ट्रेस में से फर्स्ट टाइप उसका क्या बताया गया है, ये है फर्स्ट है यू स्ट्रेस है, जिसको कि हम बोलते हैं गुड स्ट्रेस, जो कि अच्छी स्ट्रेस होता है. ओके, नेक्स्ट स्ट्रेस इज हाइपर स्ट्रेस. Okay, so this is hyper stress. Okay, next is this is acute stress. Okay, this one is this is distress. Okay, so third one is distress. And distress है उसका दो टाइप है. फर्स्ट इज acute stress and second is chronic stress. Okay, and last is hypo stress. This is the fourth stress that अ ह्यूमन बीइंग फील. ठीक है, तो ये क्या होता है, बैड स्ट्रेस होता है. सो लेट्स डू इट वन बाय वन. टाइप्स है इसको. सो फर्स्ट क्या है, गुड स्ट्रेस, जिसको हम यू स्ट्रेस बोलते हैं या फिर पॉजिटिव स्ट्रेस बोलते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रेस वन फील व्हेन ही और शी फील्स एक्साइटेड. जब हमें किसी चीज़ को लेकर के एक्साइटमेंट होती है, ओके, तो हमें ये इस टाइप का स्ट्रेस है वो फील होता है. द इंडिविजुअल फील्स दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस व्हेन ही और शी इज़ गोइंग फॉर एग्जामिनेशन व्हेन वन राइड अ कार. ओके, तो इस टाइप का जो स्ट्रेस है वो कब होता है, जब हम एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं या फिर जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर कार राइडिंग या कुछ नया सीख रहे होते हैं. ठीक है, तो इस टाइम में क्या होता है, हमें इस टाइप का जो स्ट्रेस है वो फील होता है. ओके, नेक्स्ट इज डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस क्या है, बैड स्ट्रेस बोलते हैं जिसको, या फिर नेगेटिव स्ट्रेस बोलते हैं. ओके, सो ये क्या है, बैड स्ट्रेस है, डिलीटीरियस इफेक्ट होता है इसका. डिलीटीरियस इफेक्ट मतलब कि बहुत सारा हेल्थ इश्यूज़ होता है इस स्ट्रेस की वजह से. ओके, सो
इट इज़ हार्मफुल एंड मे एग्जॉस्ट अडेप्टिव कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। ओके, तो ये स्ट्रेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, एग्जॉस्टिव होता है। एग्जॉस्टिव मतलब कि हमें बहुत जल्दी थका देता है, ठीक है। एंड हमारी जो कैपेसिटी होती है कुछ करने की, अडेप्ट करने की, सीखने की, वो इसकी वजह से क्या होता है, कम होता जाता है। ओके, तो इसका अब क्या है, दो टाइप है। इसमें से फर्स्ट टाइप क्या है, एक्यूट स्ट्रेस। ओके, एक्यूट स्ट्रेस क्या है, अभी एक्यूट, इसको एक्यूट बोलते हैं या फिर शॉर्ट स्ट्रेस बोलते हैं। ओके, तो दिस रिजल्ट व्हेन अ बायोलॉजिकल स्ट्रेस रिस्पॉन्स इज एक्टिवेटेड फॉर अ मिनट टू आवर। ओके, सो एक्यूट स्ट्रेस क्या होता है, जब कोई स्ट्रेस शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ओके, जैसे कि 1 मिनट से लेकर के कुछ आवर्स तक होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट स्ट्रेस। ओके, सो रिपीटेड शॉर्ट टर्म स्ट्रेस इज़ एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग मोस्ट डेज एंड लिविंग सिचुएशन। ओके, तो ये जो स्ट्रेस है हमारा दिन ब दिन में, मतलब कि हम जो हमारे जो डेली रूटीन में, वो कभी ना कभी हम फेस करते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट इज़ क्रॉनिक स्ट्रेस। ओके, सो क्रॉनिक स्ट्रेस क्या क्या है, ये डिस्ट्रेस का सेकेंड टाइप है। ओके, डिस्ट्रेस का ये सेकेंड टाइप है। तो क्रॉनिक स्ट्रेस क्या होता है, क्रॉनिक स्ट्रेस को हम लॉन्ग स्ट्रेस बोलते हैं। ओके, जिसमें कि बायोलॉजिकली ये क्या होगा, ये लॉन्ग टाइम के लिए होगा, ठीक है, जैसे कि फ्यू मंथ्स से लेकर के कुछ ईयर्स तक। ओके, नेक्स्ट इज इट कैन बी ड्यू टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेसर्स लाइक कैरिंग समवन हु इज़ क्रॉनिकली इल फॉर न्यूमरस शॉर्ट टर्म स्ट्रेसर्स। ओके, तो ये स्ट्रेस है वो कब होता है, जब हमें पता है कि कोई क्रॉनिकली इल है। ओके, जैसे किसी को कैंसर है या फिर टीबी है या फिर कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, ठीक है, जैसे कि वो उसकी वजह से उसकी डेथ होने वाली है, तो इसकी वजह से हमें ये स्ट्रेस होता है। ओके, नेक्स्ट इज chronic stress is the most serious type of stress that can lead up to the harmful health problems of इवन डेथ। ओके, तो ये क्या होता है, सबसे हार्मफुल स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, प्लस लास्ट में क्या होगा, ये लाइफ थ्रेटनिंग होगा, यानी कि इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट इज दिस इज़ द थर्ड स्ट्रेस। ओके, तो ये क्या है, ये थर्ड स्ट्रेस है, ये इसको क्या बोलते हैं, हाइपर स्ट्रेस बोलते हैं। हाइपर स्ट्रेस क्या है, इट इज़ द टाइप ऑफ स्ट्रेस दैट कम्स व्हेन अ पर्सन इज़ फोर्स्ड टू परफॉर्म अबव देयर नॉर्मल कैपेसिटी। ओके, तो हाइपर स्ट्रेस तब होता है जब हमें फोर्सफुली कहा जाता है कि यू हैव टू परफॉर्म वेरी गुड फॉर समथिंग। ओके, यानी कि हमारी जो नॉर्मल कैपेसिटी है उससे हमें बेटर परफॉर्म करना हो, तब ये हाइपर स्ट्रेस होता है। इन दिस फास्ट पेस वर्ल्ड वी लिव इन टुडेज many of us can feel stressed out due to heavy workload, tight deadlines resulting in a hyper stress. Okay, so ये स्ट्रेस क्या है, आजकल के हर एक लोग जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, डेडलाइंस होता है, ठीक है, कोई काम करने का एक डेडलाइन है, एक परफेक्ट टाइम है। ओके, जब उसको वो काम फिनिश करना है तब ये स्ट्रेस होता है। अ मैन एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस कैन find that his emotions run higher and the smallest इवेंट कैन ट्रिगर अ हाईली इमोशनल आउटब्रेक। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस, ये स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, जो पर्सन है वो इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, कभी भी उसके वजह से उसको हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक है, वो कभी भी रोने लग सकता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनली एक्टिव हो जाता है। ओके, नाउ लास्ट स्ट्रेस इज़ हाइपो स्ट्रेस। ओके, दिस इज़ द फोर्थ स्ट्रेस। हाइपो स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, हम अंडर स्ट्रेस बोलते हैं। तो इट एक्चुअली अपोजिट ऑफ हाइपर स्ट्रेस। तो हमने जो अभी हाइपर स्ट्रेस पढ़ा था उसका बिल्कुल अपोजिट होता है ये हाइपर स्ट्रेस। इट हैपन्स व्हेन पर्सन इज़ कॉन्स्टेंटली बोर्ड। ओके, जब कोई पर्सन है वो कॉन्स्टेंटली, उसके पास कोई काम नहीं है करने को और वो बोर हो रहा है। ओके, तो ये इसकी वजह से होता है ये। सेकेंड है समवन इज़ अनचैलेंज्ड जॉब सच एज पोस्ट ग्रेजुएट नर्स आर वर्किंग इन अ stores doing same job over and over every day may experience hyper stress। तो ठीक है, ये स्ट्रेस है वो किसकी वजह से होता है, अगर किसी के पास कोई काम ना हो, बोर हो, प्लस कोई अनचैलेंजिंग जॉब हो। ठीक है, जैसे कि कोई पोस्ट ग्रेजुएट नर्स है और उसको कोई काम दिया जाए जॉब पे बैठ करके, ठीक है, काम करने का, तो उसके लिए वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा अनचैलेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेसफुल हो जाएगा, हाइपर स्ट्रेस होगा। When a person experiences this type of stress, they are frequently restless and
अनइंस्पायर्ड। ओके, तो अगर ऐसा कुछ जॉब किसी को मिलता है, ऐसे किसी लोगों को जिनकी कैपेसिटी होती है बट फिर भी वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करते हैं प्लस अनइंस्पायर्ड भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज sources of stress. Okay, so we have completed the 4 types and now we will do sources of stress. Okay, तो sources क्या है, बहुत सारे sources हैं stress के जिसकी वजह से हमें stress हो सकता है, ठीक है। तो stress is receiving problems, यानी कि stress का जो source है वो क्या होगा, किसी प्रॉब्लम की वजह से, कोई डिमांड की वजह से, कोई सिचुएशन की वजह से आ सकता है। नेचुरली occurring changes are an avoidable part of it लिविंग ऑफ ऑल ऑफ अस, ठीक है। तो हम ऐसा कोई पार्ट है हमारी लाइफ का जिसको कि हम अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस फील होगा। ओके, तो फर्स्ट सोर्स क्या है, मेजर लाइफ स्ट्रेसेस, यानी कि लाइफ में जो मेजर प्रॉब्लम, ऐसा क्या क्या स्ट्रेसर्स है जिसकी वजह से स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो उसमें से ए है लाइफ्स लिटिल हैसल्स। लाइफ्स लिटिल हैसल्स का मतलब क्या है, जो डेली मर्रा में, डेली रूटीन में हम कुछ ना कुछ फील करते हैं, ठीक है, दैट्स वेरी कॉमन। यानी कि हमें जो हमारा डेली रूटीन है उसमें से हम अगर कुछ स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो वो क्या है, लिटिल लाइफ हैसल्स। हैसल्स मतलब क्या है, जो छोटी मोटी परेशानियाँ होती हैं उसको बोलते हैं। सो मच ऑफ द स्ट्रेस अराइजेज फ्रॉम नॉन इवेंट्स लाइक chronic or repeated condition of living boredom, continuing tension and family relationship. ओके, तो ये जो लिटिल हैसल्स है उसमें क्या आएगा, हम जो डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा बोर होते हैं कोई काम करके, ओके, एक ही काम बार बार करके, या फैमिली टेंशन ले लेके, या फिर किसी रिलेशनशिप में रह करके, ठीक है, आइसोलेशन हो करके, अलग रह करके, या फिर कोई ऑक्यूपेशनल यानी कि कोई जॉब की वजह से, ठीक है, तो तब क्या होगा, हमें इस टाइप ऑफ स्ट्रेस का फील होगा। यानी कि इसका जो सोर्स है वो क्या होगा, इन सब चीज़ों की वजह से होगा। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि हम कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होगा, किसी चीज़ को लेकर के हम इंटरनली हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हम खुद से लड़ रहे हैं, तो उसको कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ओके, तो इट अकर्स व्हेन पर्सन इज़ फेस्ड विद 2 और मोर इनकम्पैटिबल डिमांड्स, अपॉर्चुनिटी, नीड्स और गोल्स। ओके, तो ये कब क्या होगा, जब हमें एक सेम टाइम पे हमें 2 अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ओके, इसके बीच में हम फिक्स नहीं कर पाएंगे कि हमें क्या करना है, ठीक है, तो अब क्या होगा, हमें ये कॉन्फ्लिक्ट फील होगा, तब जो स्ट्रेस आएगा उसका सोर्स क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। नेक्स्ट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। किसी के पास जॉब नहीं हो तो भी उसकी वजह से भी इसको जो स्ट्रेस है वो हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज़ डिवोर्स एंड सेपरेशन। डिवोर्स एंड सेपरेशन की वजह से भी उसको क्या होगा, सोर्स हो सकता है वो किसी भी स्ट्रेस का। ओके, लास्ट इज़ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट। कैटास्ट्रॉफिक इवेंट क्या होता है, डिज़ास्टर इवेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो फिज़िकली या साइकोलॉजिकली स्टेट ऑफ माइंड में अगर कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होगा तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी जो कोविड-19 चल रहा है, कोरोना चल रहा है, उसके वजह से क्या होगा, लोगों को जो स्ट्रेस फील हो रहा है दैट कम्स इनटू कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज chronic societal source of stress. Okay, so this is the second type of stress. फर्स्ट क्या था, मेजर लाइफ स्ट्रेसर्स था, ठीक है, यानी कि हमारी लाइफ का जो बहुत बड़ा जो स्ट्रेस होता है, प्रॉब्लम सोर्स होता है वो। सेकेंड इज़ क्रॉनिक सोसाइटल स्ट्रेस। तो सोसाइटल स्ट्रेस में क्या होगा, प्रेशर है, प्रेशर अब किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है, या फिर किसी को फोर्सफुली कहा जा रहा है कि जॉब करे, अच्छा परफॉर्म करे, किसी कंपनी को लेकर के वो उसका जो बिहेवियर है वो अच्छा हो, ठीक है, तो ये सब क्या है, दैट मीन्स उसको प्रेशराइज किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, फोर्स किया जा रहा है। ओके, तो ये है। सेकेंड इज़ फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन मतलब कि it occurs when a person is prevented from reaching goal because of something and someone in the way, like delays, lack of resources, losses and failure, guilt and discrimination. ओके, तो फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ की वजह से होता है, जैसे कि हमारा जो गोल है, हमने जो गोल सेट किया था वो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और बार बार फेल हो रहा है, उसकी वजह से जो फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है दैट इज़ द सोर्स ऑफ स्ट्रेस। ओके, अब ये फ्रस्ट्रेशन क्या हो सकता है, डिले हो सकता है, यानी कि कहीं हम लेट रह रहे हैं हमेशा, या फिर कोई सोर्स है वो हमें मिल नहीं रहा है, बार बार हम किसी चीज़ को लेकर के लॉस हो रहे हैं, ठीक है, लॉस कर रहे हैं हम, जैसे कि कोई जॉब हम बार बार हमारा छूट जा रहा है,
किसी चीज़ को लेकर के हम बार बार फेल हो रहे हैं, गिल्ट है हमारे अंदर, ठीक है, तो ये सब क्या है, फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है। सो ये सब क्या था, इसका सोर्सेस था, एंड जो स्ट्रेस था वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।